मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल के एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट जो है वो 1978 के पास थी और मेरा ये मानना था कि 1977 वाला जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये स्टे करता है यहाँ से तो फिर 1989 तक जा सकता है, लेकिन मैंने ये कहा था कि मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि ये लेवल ब्रेक होगा। आप इसको मॉनिटर करिएगा 74 से 71 तक, और अगर ये 71 को ब्रेक ना करे तो यहाँ से चांस होंगे बहुत ज़्यादा 1989 से लेकर 92 तक। और अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है फिर आप 2015 से 2023 का एरिया देख सकते हैं। मैंने यही बताया था कि आप यहाँ पर इस लेवल को देख लीजिएगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर बात तो मैं खैर मैंने H4 के हवाले से की थी, लेकिन वो H4 के हवाले से इसलिए है कि न्यूज़ से पहले अगर ये एरिया ब्रेक होना होता तो फिर ये यहाँ पर इस तरह की पोजीशन बना था। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि न्यूज़ के अंदर 1 मिनट ही तकरीबन जो है वो काम करता है, क्योंकि ये आप बेहतर समझते हैं कि न्यूज़ के अंदर फास्ट मूव्स होती हैं। तो फास्ट मूव्स के अंदर मार्केट अब H4 के लिए क्लोज के लिए 4 घंटे किसी लेवल पे तो नहीं रुकेगा, वो जाहिर है ये फास्ट ही मूव होगी। लेकिन अगर आप इसको सही से देखेंगे वहां पर तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो क्या इस तरह जो है वो ये लेवल ब्रेक हुआ था। और 92 के ऊपर आप देखें ये जैसे ब्रेक हुआ, एक ही कैंडल जो है वो इसने रिटेस्ट बनाई और यहाँ से ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर गया। इट मीन्स कि ये 1 मिनट में ही, जैसा मैं कई दफा ये बात कर चुका हूँ कि अगर न्यूज के अंदर अगर किसी लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट लग रहा है तो आप 1 मिनट को ही फॉलो करें। अगर कहीं इससे कर जाता है, मतलब ये यहाँ से ब्रेक हुआ फिर एक सेल एक बाय एक सेल एक बाय इस तरह कर रहा है, तो फिर आप बड़े क्लोज तक का वेट कर सकते हैं। फिर ये भी है कि जो न्यूज की मूव थी वो हो चुकी है। लेकिन अगर फास्ट में जा रहा है, एक लेवल ब्रेक हुआ, एक सिंगल कैंडल बुलिश सेल क्लोज किया, फिर 2 बुलिश और 3 सेल, तो इस तरह फिर यूँ समझे कि न्यूज की जो इम्पैक्ट है वो अभी तक कंटिन्यू है और ये सेकेंड लेवल तक जाने के बहुत ज्यादा चांस होंगे। तो फिर वो H4 के चक्कर में वहां नहीं रुकेगा और मार्केट जो है वो अपना जो टारगेट होगा, या मतलब जो हमारे ऐसे यूँ समझ लेंगे जैसे हमारा रेजिस्टेंट लेवल था, मतलब हमारा टारगेट लेवल था 2015 का, तो वही जाके जो है वो इसने हिट किया। लेकिन उस एरिया को भी ब्रेक किया 2015 से 2023 को, और मार्केट ने जाके एक हाई बनाया 2040 के आसपास। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि फंडामेंटल तो मैं वैसे ही फॉलो नहीं करता, मैं यही कहता हूँ कि आप लेवल्स टू लेवल मार्केट को मॉनिटर करें। फंडामेंटल के बस हमें ये फंडामेंटल के अंदर होता है कि फंडामेंटल में न्यूज के दौरान जो है वो मार्केट की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि मार्केट फास्ट होती है लेकिन अगेंस्ट चली जाए। लेवल टू लेवल जो है वो फॉलो करें तो कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो हम न्यूज में भी बड़ी आसानी के साथ लेवल्स के ऊपर मार्केट को देख सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट को मूवमेंट। देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज की जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो एक इसका रेजिस्टेंस बनता था 2038 का, उसको शेडो ब्रेक किया है। और अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ये ब्रेक क्लोज तो खैर नहीं हुआ M15 में। अब देखना ये है कि क्या ये यहाँ से रिजेक्ट रहता है या फिर इसको अपसाइड ब्रेक करता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि शायद ये नीचे मूव कर जाए, और अगर हम इसको गौर करें तो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा जहाँ तक
अगर H4 का क्लोज जो है वो अगर इस एरिया के नीचे लग जाता है, मतलब 2030 के, एक अंदाजा लगा लीजिएगा जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ उसी हिसाब से, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये जो है वो 2015 का एरिया टेस्ट करे। और ये यहाँ से एक ऊपर अगर हम बात करें तो देखें शेडो ब्रेक है, तो पॉसिबल है कि अगर ये इस एरिया को स्टे करता है तो एक अच्छी और बाइंग कर सकता है। इट मीन्स कि अगर ये यहाँ से इस तरह आता है और इस एरिया को स्टे करता है, ब्रेक ना करे, तो फिर यहाँ से आप देखिएगा इस एरिया को ब्रेक का वेट करिएगा, क्योंकि ये एक हायर रिजेक्शन एरियाज आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस तरह से पोजीशन बन सकती है ये इसकी सेकंड। तब अगर ये यहाँ आता है और ये स्टे कर जाता है इस एरिया को देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है कि आना चाहिए इसको, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक कंफर्मेशंस बता रहा हूँ ना, जैसे ये वाला एरिया है, अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है 2030.216 तकरीबन 16 का बनता है, इसी तरह से यहाँ तक 398 या फिर 2030.400 कर लीजिएगा। ये अगर ब्रेक क्लोज होता है तो फिर काफी हद तक चांस होंगे इस एरिया के आसपास आने के। इसको टेस्ट भी कर सकता है, इससे थोड़ा ऊपर भी आप इसको अगर नोट करें यहाँ तक भी हो सकता है, ये 20 का एरिया भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर इसको मॉनिटर करिएगा, ऊपर शेडो लगा के आया है तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हो सकता है ये यहाँ से दोबारा पुलिश हो जाए। यहाँ से मजीद सेलिंग मत देखिएगा जब, और अगर देखें ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक भी है ऐसे ना, तो अगर ये सीधा ब्रेक कर जाता है इसको और नीचे स्टे करने लग जाता है जैसे M15 के 2-3 किलो लगाता, तो फिर इसमें फिर दोबारा सेलिंग के चांस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ही इसको इस एरिया पे मॉनिटर करिएगा। और मेरा ख्याल है कि ये अगर यहाँ से अगर देख लीजिएगा, वैसे मुझे चांस कम नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये इसके ऊपर H4 क्लोज कर देता है तो फिर आप इसको यहाँ तक शायद, या फिर ये 230 के आसपास आने के चांस होंगे, और यहाँ से फिर ये दोबारा अपसाइड भी जा सकता है। इट मीन्स इस तरह, ये दो पोजीशन ही है फिलहाल जो मुझे नजर आ रही है। बाकी तो देख लेते हैं, क्योंकि ये एरिया काफी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ब्रेक हुआ। कल का डे की लोस अगर हम देखें तो 20 से ऊपर लगाए, तो मतलब ये अभी ये डे रेजिस्टेंस भी टेस्ट कर चुका है, उसे भी एज ए शेडो ब्रेक तो कर चुका है। तो इसलिए अब इसके बीच की कहानी है सारी, ये मैंने बता दिया आपको कि ये इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है, क्लोज करता है H4 का, तो फिर बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे यहाँ से ये नीचे आने के। और अगर ये 2030.400 वाले एरिया को अगर ब्रेक ना करे, स्टे कर जाए, तो फिर ये हो सकता है ऊपर ब्रेक कर दे। तो मेरे नजदीक आज की जो पोजीशन है लेवल टू लेवल, मुझे यही नजर आ रही है, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता, दुआ में याद रखिए।